गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड में बच्चों हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। बुलाई चैप्टर है, ये आपका चैप्टर 8 है। और इसको मैंने आपको जो है सीन थर्ड हम कल पढ़ा रहे थे, सीन थर्ड में भी इतना आपका ये बचा हुआ है। चलिए इसको पढ़ते हैं हम। काकी बुलाई इज़ लिविंग फॉर इंग्लैंड सून। हम यहाँ पर सीन थर्ड में हम पढ़ रहे थे कि काका और काकी किचन का टेबल पर बैठे हैं और काका न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और काकी पत्र पढ़ रही हैं। और वो पत्र कैसा पत्र है, वो जो है पत्र जो बुलाई के जो है पिता थे, फादर थे, वो उन्होंने भेजा है। सॉरी, बुलाई के पिता नहीं बल्कि बुलाई भेजा है यहाँ पर वो पत्र। और उस पत्र को कौन पढ़ रहा है? काकी पढ़ रही हैं। और उसी पत्र के बारे में बता रही हैं कि वो पत्र में क्या लिखा है। वो किससे बता रही हैं? काका से बता रही हैं। तो हमने कल तो इतना पढ़ ही लिया था, आज हम इसको पढ़ते हैं। क्या है? काकी बुलाई इज़ लिविंग फॉर इंग्लैंड सून। काकी ने कहा कि अब जो है बुलाई अब तो इंग्लैंड जो है जा रहा है। किससे कह रही हैं काकी? काका से कह रही हैं बुलाई लिविंग फॉर इंग्लैंड सून। अब बुलाई इंग्लैंड जाने वाला है, फिर कह सकते हैं जा रहा है। ही कैन नॉट टेक हिज सिल्क ट्री विथ हिम। ही कैन नॉट टेक हिज सिल्क ट्री विथ हिम। वह सिल्क ट्री को अपने साथ नहीं ले जा सकता। सो इसलिए ही वांट्स अ फोटोग्राफ ऑफ इट इंस्टेड। इसलिए वह इसके अलावा फ़ोटो चाहता है। वो किससे जो है कह रहा था? वो पत्र में लिखकर भेजा था, जो पत्र काकी पढ़ रही थी उसमें लिखा था कि जो है फ़ोटो मांग रहा है। तो वो किससे बता रही हैं? काका से बता रही हैं कि वो इसके अलावा एक फ़ोटो चाहता है। काका लुकिंग गिल्टी। ओ, काका गुस्से से देखते हुए कहते हैं, अरे काकी व्हाट इज़ द मैटर। काकी ने फिर कहा, क्या बात है? काका आई हैड द ट्री कट डाउन यस्टरडे। काका ने कहा, मैंने पेड़ कल काट दिया था। सिंस क्योंकि बुलाई इज़ गोइंग टू इंग्लैंड, क्योंकि बुलाई इंग्लैंड जा रहा है। आई डिड नॉट थिंक ही वुड केयर इफ़ आई कट इट। मुझे नहीं लगता अगर मैं इसे काटूंगा उसे कोई परवाह होगी, फिर वो कोई परवाह करता। ये कौन कह रहे हैं? काका कह रहे हैं कि अगर मैं उसे जो है नहीं काटता फिर कट कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई इसकी परवाह करेगा। आगे फिर काकी क्या कहती हैं? काकी लुकिंग वेरी सैड। ओ नो। काकी बहुत दुखी दिखती हुई कहती हैं, अरे नहीं, हाउ कुड यू, आप कैसे कर सकते हैं? काका व्हाट डिड आई डू रॉन्ग। काका ने कहा, फिर मैंने क्या गलत किया? नीचे क्या लिखा है? काकी बुलाईज फादर इज टेकिंग हिम अवे फ्रॉम मी बाई कॉलिंग हिम टू इंग्लैंड। फिर काकी कहती हैं काका से ही कि बुलाई के पिता उसको इंग्लैंड बुलाकर, यहाँ पर देखिए लिखा है, बुलाई के पिता उसको इंग्लैंड बुलाकर मुझसे दूर ले जा रहे हैं, फिर दूर कर दिए। एंड नाउ यू, और अब आप एंड नाउ यू हैव टेकन हिम अवे फ्रॉम मी बाई कटिंग डाउन हिज beloved ट्री। काकी काका से कह रही हैं कि पहले तो जो है उसकी बुलाई के पिता उसको यहाँ से बुलाकर हम लोगों से दूर कर रहे हैं, और अब आप उसके सबसे प्रिय या फिर कह सकते हैं उसके प्रिय ट्री को काट करके आप मुझसे दूर कर दिए। किससे कह रही हैं? काका से कह रही हैं। फिर से एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। बुलाईज फादर इज़ टेकिंग हिम अवे फ्रॉम मी बाई कॉलिंग हिम टू इंग्लैंड। बुलाई के पिता उसको इंग्लैंड बुलाकर मुझसे दूर कर रहे हैं। एंड नाउ यू हैव टेकन हिम अवे फ्रॉम मी बाई कटिंग डाउन हिज beloved ट्री। और अब आप उसके प्रिय पेड़ को, वृक्ष को काट कर मुझसे दूर कर दिए। यह आपका चैप्टर आज यहाँ पर फिनिश होता है, समाप्त होता है। और अब आपको हम क्लास वर्क लिखवाते हैं। चलिए क्लास वर्क देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर क्लास वर्क। और क्लास वर्क में मैंने आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाया है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, ओह नो हाउ कुड यू। अरे नहीं, यह आप कैसे कर सकते हैं, फिर कैसे कर सकते हैं। तो हमने अभी भी पढ़ा है। फिर और आगे देखिए क्या लिखा है। हु सेड द अबव लाइन्स एंड टू whom। ये लाइन जो ऊपर लिखी गई है ये किसने किससे कहा। तो अभी भी हमने पढ़ा, आपको बताया। तो किसने किससे कहा था? काकी ने काका से कहा था। तो क्या लिखेंगे आंसर? काकी सेड टू काका। जो ऊपर की लाइन है, ओ नो हाउ कुड यू,
ये किसने किससे कहा था? ये काकी ने काका से कहा था। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है आपका व्हाई डिड द से द अबव लाइन्स। ये सेकंड क्वेश्चन है आपका व्हाई डिड शी से द अबव वर्ड्स। मतलब वो कह रहा है कि जो ऊपर की लाइन है ये उसने क्यों कहा था। तो क्यों कहा था? काकी ने क्यों कहा था? अरे नहीं, ये आप कैसे कर सकते हैं? अभी मैंने बताया था आपको, क्योंकि काका ने जो पेड़ था उसको काट दिया था, इसलिए काकी ने कहा ओ नो हाउ कुड यू, आप ये कैसे कर सकते हैं। आंसर देख लेते हैं। शी सेड द अबव वर्ड्स बिकॉज काका हैड कट डाउन सिल्क कॉटन प्लांट। क्योंकि काका ने सिल्क कॉटन प्लांट को काट दिया था, इसलिए काकी ने ऐसा कहा ओ नो हाउ कुड यू। तो आप क्या लिखेंगे आंसर में? शी सेड द अबव वर्ड्स बिकॉज काका हैड कट डाउन सिल्क कॉटन प्लांट। ये आपका क्लास वर्क है। आई होप आपको क्लास वर्क समझ में आ गया होगा। कमिंग टू द होमवर्क स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क आपको बुक में मैंने दिया है। ये जो 5वां क्वेश्चन है, जहाँ पर ये 5 लिखा है, 5वां क्वेश्चन सिर्फ एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है। व्हाट डिड बुलाई आस्क फॉर इन हिज लेटर। बुलाई ने अपने पत्र में क्या पूछा था, आखिर क्या बोला था। तो आप यहाँ पर लिखेंगे आंसर बुलाई। बच्चों ये आप 5th क्वेश्चन का आंसर नोट कर लीजिए या फिर सुन लीजिए। व्हाट डिड बुलाई आस्क फॉर इन हिज लेटर। बुलाई ने अपने पत्र में क्या मांगा था? तो बुलाई ने अपने पत्र में एक तस्वीर मांगी थी उस जो है पौधे का, उस पेड़ का। तो आप क्या लिखेंगे? बुलाई आस्क्ड फॉर इन हिज लेटर अ फोटोग्राफ। क्या लिखेंगे? बुलाई आस्क्ड फॉर इन हिज लेटर अ फोटोग्राफ। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू।